प्यार का तो पता नहीं, पर दिल है मांगता। डेली एपिसोड, डेली भाई, रोज। और प्लीज यार इंडिया में भी दे दिया करो। ये इश्क डायरीज वाले ना जानबूझ के ऐसा किया है, क्योंकि पता था ना इतना मजेदार एपिसोड था, इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड था, वरना अगर अपलोड करना था सुबह भी कर सकते। जानबूझ के इन्होंने इंडिया में लेट एपिसोड अपलोड किया है। अभी कितने बज चुके हैं, शायद 6 बज चुके हैं शाम के, और अभी एपिसोड आया, इसलिए मेरा रिव्यू रिएक्शन वीडियो लेट है भाई। बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग, किडनी टचिंग एपिसोड होने वाला है आज का। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा वो भी देख लो। और मैंने आज दिन में एक वीडियो पोस्ट किया है जो आपको देख जरा प्यार से की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इन केस अगर आप इंडियन व्यूअर हो और आपके साथ ऐसा होता है कि कल भी एपिसोड ना आए, परसों भी ना आए, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 एपिसोड ही बचे हैं, तो थोड़ी ड्रामेबाजी तो होगी क्योंकि लास्ट के एपिसोड्स में होती है, तो आप उस तरीके से जाके एपिसोड देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे देखने वाले लोगों में से हूँ, तो अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो आप मेरी तरह इंतजार कर लेना। शुरू करते हैं बिना ड्रामेबाजी के। जेन्युइनली लव वरीशा यार। वरीशा कह रही है, मुझे पता है कुछ नहीं, किस हिसाब से लगता है वो मेडिकल का स्टूडेंट है। सही में नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता वाली तो। और कल ना आप लोगों ने मेरे कमेंट्स पे कंट्रोवर्सी शुरू कर दी थी। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि यमुना सुंदर नहीं लग रही थी। आप अगर वो वीडियो फिर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैंने बोला कि बहुत सुंदर लग रही है, बट वेडिंग अप्रोप्रिएट नहीं था। जो जोड़ा था वो वरीशा का ज्यादा सुंदर था और वेडिंग अप्रोप्रिएट था। ठीक है, जोड़ा इनका भी बहुत सुंदर था, पर जो पिछला जोड़ा था वो ज्यादा सुंदर था। मैंने सिर्फ कपड़े की बात करी थी, कि आप लोग मतलब ऐसे थोड़ा ऑफेंड ही हो गए थे। आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स, और उसके कपड़े ज्यादा सुंदर थे। यही मैंने कहा, मेरा पर्सनल ओपिनियन था। ऐसे मैंने कभी भी ये नहीं बोला यमुना सुंदर नहीं लगी। यमुना मुझे बहुत सुंदर लगती है, बिकॉज शी इज वेरी सिंपल, वेरी डिसेंट, और डिसेंसी तो मेरे को सबसे ज्यादा प्यारी चीज लगती है भाई। तो मैंने कभी भी ये चीज नहीं बोली थी, इसलिए आगे से आप लोग ऐसे ही मुझ पे ऐसे छुरी चाकू लेके चढ़ जाओ मुझे मारने के लिए, एक बार सुन लेना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ प्लीज। यार ये वाला क्लिप कितना सुंदर है, खुदकुशी करने जा रहा है और ये बेचारे सारे उतर के आए, और अचानक से दादी कहती कि बारात लेके बताना, चलो चुपचाप। यार कितना फनी था, बहुत ही मस्त है वाला सीन। किसने सोचा था हमारा हंसता खेलता ये मासूम शक्ल का लड़का इतना रोने वाला एपिसोड एंड होते होते भाई मेरा तो ऐसे दिल ऐसे पहले से ही टूट रहा है। ये क्यूट मोमेंट्स देख के मेरे को ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इनको उस वाले मोमेंट्स के साथ कंपेयर करूंगी तो ऐसे मेरे दिल से थर कांपने लग जाएगा सच में। अब तो ये सब देख के मुझे और बुरा लग रहा है, और बुरा जिसको कहते हैं ना, ऐसे मतलब बुरा लगने का एकदम प्रॉपर ऐसे सैलाब आ चुका है। एंड सच बताऊं ऑनेस्टली, इसी सेम जोड़े के अंदर यमुना मुझे अब ज्यादा सुंदर लग रही है। वो जो सब कान वान पे लगा रखा था उससे बेटर अब ज्यादा प्रिटी लग रही है, डिसेंटली अब जेन्युइनली सुंदर लग रही है। डेट के हिसाब से टू ओवर ड्रेस्ड, बट शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। और मुझे इतना बुरा लग रहा है, ये सब किया स्पेशल फील। हाँ बेटा आपकी फील्डिंग सेट होने वाली है सच में। बेटा जो जाने अनजाने में गलती हुई है ना उस पे तो लिटरल इतना गंदा पानी फिरने वाला है, इतना गंदा कि मैं तुम्हें पूरे 22 एपिसोड तक ऐसे क्रिटिसाइज करती आई हूँ, हमसे का बच्चा बदतमीज ये वो कर करके। मेरा भी दिल पिघल जाएगा तुम्हारे साथ, जो इतनी ऐसे पाप जो अन्याय होगा ना तुम्हारे साथ, मेरा दिल अभी से दुख रहा है। तो मुझे ऐसे डाउट हो रहा है कि रूमी मोहब्बत करती भी है कि नहीं, पर पता नहीं कि मुझे लगता है कि रूमी मोहब्बत करती है यार। मतलब कोई कुछ भी कहे कि रूमी ने कभी मोहब्बत करी नहीं, जैसे जिस हिसाब से ये बोल रहा है कि मोहब्बत इतनी आसानी से मिल जाए, ऐसे डर लगता है छिन जाने का, डर लगता है। क्या ही बोलूं, खुद का दिल दुखेगा, इसलिए मैं चुप ही रहती हूँ भाई। यार रूमी इस शॉल में कितनी प्रिटी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। शॉल कितना अच्छा, ऐसा कोई खूबसूरत सा शॉल मुझे क्यों नहीं दे देती, सुंदर लग रही है इसमें, इतनी प्यारी। और बेटी वरीशा, ये जो आप ख्वाब ले रही है ना मत लो, वैसे ले लो, हम तो चाहते ही हैं तुम दोनों इतने क्यूटीज हो भाई। इनका इंस्टाग्राम मैं पागल हो चुकी हूँ मैं, मतलब इतना फनी इंस्टाग्राम है इन दोनों का। और जो क्या नाम है उसका, कासान का इंस्टाग्राम तो भाई क्रेजी। मुझे नहीं पता था कासान वो ऐसे फेमस डांसर लड़का, मैंने बहुत सारी रील देखी, कभी इतना गौर ही नहीं किया। भाई क्या मजेदार है। अगर आपने कासान का इंस्टाग्राम नहीं देखा ना, यू हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई। देखना बहुत क्रेजी इंस्टाग्राम है। पॉइंट है जिसमें मैं रूमी को ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकती हूँ, जो रूमी ने किया है, नाना वाला, लिटरली नाना वाला पॉइंट है। बट नाना ऑलरेडी बीमार थे यार, मतलब एक वो भी पॉइंट है कि नाना ऑलरेडी बीमार थे, पर नाना एकदम से इतने ज्यादा इमोशनल दुखी बीमार हो गए, जल्दी चले गए, दैट्स बिकॉज ऑफ वो एक सदमा। बट उसमें यार अकेला जी भी गलत नहीं था, दादू की भी गलती थी बहुत ज्यादा। इतनी सारी तैयारियां, मतलब लिटरली इतनी भयंकर वाली तैयारियां
सब लोग पूरी फैमिली मिल मिला के, इंक्लूडिंग रूमी एज वेल। मुझे बस एक चीज बता दो, कैसे लोग कह रहे हैं कि रूमी ने जो किया वो बिल्कुल सही है। भाई कितने लोगों का दिल टूटा है, सिर्फ जी का ही नहीं, बहुत सारे लोगों का दिल टूट जाएगा। दादी, चलो नाना बीमार थे, नाना की कंडीशन और बुरी हुई और नाना की, अगर दादी वादी को कुछ हो जाए ऐसी सिचुएशन में, दादी का भी तो बीपी वीपी का इशू है भाई। मतलब क्या यार, मुझे नहीं सही लगा जो, मतलब हमें पता था होगा, क्योंकि हम सब यही प्लान कर रहे थे कि इनका कुछ तो प्लान है, कुछ तो प्लान है, बट वो इतना भयानक तरीके से, मतलब आई डोंट नो। ये एडी साहब थोड़े पागल वागल है क्या? इनको तो सारे प्लान का पता है ना, तो ये बारात में पैसे उछाल क्यों रहे, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? अगर आपको पता ही है सारे प्लान का कि नहीं होनी शादी, फिर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? खामखा नहीं करते बर्बाद। दिल ही तोड़ गया मेरा तो बिल्कुल। बेचारा कितना खुश लग रहा है, कितना खुश लग रहा है, उतना ही दुखी होने वाला है, उतना ही। मैं सच बता रही हूँ, सब लोग सुंदर लग रहे हैं, पर आज मेरा तो ध्यान किसी के भी कपड़ों पे जा ही नहीं रहा। बट रूमी बहुत सुंदर लग रही है, मतलब जेन्युइनली इतनी सुंदर लग रही है वो, ऐसे इतना प्यारा सा नेक पीस, इतना सुंदर सा जोड़ा, इतनी सुंदर लग रही है। ऐसे मेकअप एकदम फ्लॉलेस, एकदम सिंपल, ऐसे सटीक, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है, बाल एकदम स्लीक, लग तो बहुत सुंदर है, बहुत 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 ही ज्यादा प्रिटी लग रही है। देखो कितनी प्यारी लग रही है। जो भी लोग कह रहे हैं ना कि मतलब रूमी ने कुछ गलत नहीं किया, रूमी ने जो शादी तोड़ के गलत नहीं किया। किसी एक इंसान ने ना कमेंट भी कर रखा था कि मतलब नहीं आती शादी पे, जो चीजें बोली वो ना बोलती, बस नहीं आती, जैसा खुद ने फील किया वैसा फील करवा देती, पर जो चीजें बोलना ये खामखा कि तुम लेने आओगे तभी, और ये सारी चीजें करके ना, सच में वो जिस भी इंसान ने कमेंट किया था ना, मेरे एक सब्सक्राइबर ने किया था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब एकदम 110% जो बोलते ना कि एक्यूरेट कमेंट था कि ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर मतलब जो भी अली ने किया था दैट वाज अनइंटेंशनल, उसको तो पता भी नहीं था रूमी कौन है। और मैं ये बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रही अली को कि सही चीज थी, बिल्कुल सही चीज नहीं थी, बहुत बहुत एक्सट्रीम गलत चीज थी किसी लड़की के बारे में ना सोचना। भाई एटलीस्ट किसी लड़की का ख्याल तो करना चाहिए था कि एक इंसान की लाइफ में क्या होगा, उसको ना मिल के मना कर देना चाहिए था। शायद 2-3 एपिसोड पहले मैंने ये चीज कही थी कि ना उसको मिल लेता और फिर मना कर देता कि कौन लड़की है उसके बारे में पूछना, बट अली ने नहीं किया था ये। मतलब लिटरली अगर हमारा दिल तोड़ना ही था तो ये नैन मटक के इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स की क्या जरूरत थी, तोड़ देते ना दिल, इस सब की जरूरत नहीं थी ना। ये ऐसे लगा कि पीठ पे खंजर घोपा है, मतलब हिम्मत की तो सामने से वार करते वाली चीज है यार। मैं हर्ट हो गई हूँ, मैं सच में बहुत ज्यादा हर्ट हो गई हूँ। अभी तो वो सीन आया भी नहीं, उससे पहले मैं इतना हर्ट हो गई, जो वो सीन आएगा हाय तो अब मैं तो ऐसे अपने माथे पे चूड़ियां तोड़ लूंगी। क्यूटी वरीशा एंड कासान मोमेंट, आई लव देम, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। एंड वरीशा कल ज्यादा प्रिटी लग रही थी, मतलब जेन्युइनली जो कल वाला जोड़ा था वो ज्यादा सुंदर था, जो स्टाइलिंग प्रॉपर दैट वाज वेरी प्रिटी, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सुंदर लग रही थी। बट स्टाइलिस्ट ने ऐसे ध्यान दिया और रूबी को आज ज्यादा सुंदर दिखाया, बिकॉज इट्स हर वेडिंग। दुल्हन की स्पॉटलाइट कभी भी नहीं छीननी चाहिए, नो मैटर व्हाट। कि भी ऐसे ब्राइडल एंट्री देखती हूँ खुद को इमेजिन करने लग जाती हूँ खुद को, और मुझे पता है मेरी ब्राइडल एंट्री में मैं ऐसे रोते रोते जाने वाली हूँ, ऐसे पागलों की तरह, मतलब सच में। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने सारे दोस्तों बहन भाइयों से, मेरी स्पॉटलाइट मत छीन लेना। कितनी परफेक्ट ऐसे क्लीन एंट्री है हमारे यहाँ, तो बच्चे घुसड़े पड़े रहते हैं एंट्री में, बीच में आ जाते ही वहाँ आके देखते रहते हैं। आई विश ऐसा ना हो मेरी शादी में, तो ऐसा ना हो कि बच्चे घुस रहे हैं बीचों में। पर यार ऐसे एंट्री का सोच सोच के ऐसे मैं बड़ा रोती हूँ। शादी नहीं हुई अभी, बस सोच सोच के ही रो रही हूँ कि ऐसे होगी, ऐसे जाऊंगी मैं, कितना स्पेशल दिन होता है, बट दिस इज नॉट स्पेशल। भाई एक चीज है जो आज के एपिसोड से मैंने ना बहुत बहुत ज्यादा रिलेट करी है, जैसे जंजुआ जी एडी साहब को कह रही है कि मौलवी साहब कहाँ हैं जो निकाह पढ़वाते हैं, वो कहाँ है। भाई ये लिटरली हमारे हिंदुओं में भी ऐसा होता है, मतलब जो शादी की वरमाला नहीं होती वो ऐसा होता है कि शायद दूल्हे को लानी होती है, बट मैंने जितनी भी शादियां अटेंड करी है सब में ये भसड़ हुई है कि दूल्हा दुल्हन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि शादी की जो वरमाला है वो किसको लेके आनी होती है, और मोस्टली इतना कंफ्यूजन होता है और भूल जाते हैं, और एट द सेम टाइम वो ऐसे कहीं से अरेंज करनी पड़ती है। तो ये चीज़ तो मैंने देखी है कि ऐसा होता है सबके, ये छोटी मोटी भसड़े तो सबके होती है शादियों में। अरे ना ये जो वलीद हरकत कर रहा है ना, ऐसी हरकत चाची ताया करती है। मैं तो कह रही हूँ पसंद की शादी है, आई नो, जब आए थे मेरे ससुराल वाले, आई नो थिंग्स लाइक दीज हैपेंड, आई नो, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। तो लोग कैसे क्या करते हैं, हमारी वलीद तो एकदम ही पता नहीं क्या जनानियों वाली हरकतें कर रहा है। द वर्स्ट पार्ट इज, मतलब अब लोग कहेंगे कि उसने सच नहीं बताया, और उसने नहीं बताया सच, और उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही थी। अगर अली के पार्ट पे गलती देखी जाए तो उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने
ऑन पर्पस बार बार सच को छुपाया, क्योंकि रूमी ने उसको लिटरली बहुत चांसेस दिए थे सच बताने के, बट उसने सच नहीं बताया। और ये सबसे बड़ी गलती थी अली की। पहले वाली गलती फिर भी उसकी इतनी बड़ी नहीं थी, वो गलती ज्यादा बड़ी एडी साहब की थी, बट मतलब ये बेवकूफ़ी उसकी सबसे बड़ी थी कि उसने बार बार मतलब इतने हिंट मिलने के बाद भी उसने सच नहीं बताया। बट अब जो एडी साहब और ये लोग ऐसे हंस के और ये चीज़ें कर रहे हैं ना, इट्स हर्टिंग मी, आई डोंट नो व्हाई। मतलब अनइंटेंशनल हर्ट बंदा फिर भी थोड़ा बर्दाश्त कर ले, बट ये जो इंटेंशनल हर्ट का जो प्लान चल रहा है ना, इट्स ब्रेकिंग माई हार्ट। यू नो व्हाट इज़ द बिगेस्ट इशू? ये जो कबूल है वाली और ये सेरेमनी चल रही है, रूमी के दिमाग में जितनी भी चीज़ें आ रही है ना इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि जो चीज़ें रूमी ने फील करी है भाई नहीं फील कर सकता वो कोई इंसान। मतलब जो ऐसे छोड़ के चला गया, फिर जिस हिसाब से मतलब नाना और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो बहुत गलत थी। और मतलब रूमी ने बार बार एक सवाल पूछा था अली से, मतलब दो लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, आप लोगों का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, मैं आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि अली से एक सवाल पूछा था कि तुम गिल्टी हो क्या। यार वो इंसान बार बार बोला मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। कोई इंसान जो चीज़ करना ही नहीं चाहता और फिर वो चीज़ नहीं करता है तो वो उसके लिए कैसे गिल्टी हो सकता है? वो तो अपनी जगह ठीक ही था ना, वो गिल्टी नहीं था, बट उसको पता भी नहीं था वो इंसान कौन है। बट हाँ, उसको पता करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उसको अपोलोजाइज करना चाहिए था, विच आई अग्री, क्योंकि जाने अनजाने ही सही, उसको नहीं पता था पर उसने हर्ट तो किया है, किसी एक इंसान की लाइफ ऑलमोस्ट खराब कर दी थी, बस उसको अपोलोजाइज करना था। मैं ना टोटली अग्री करती हूँ कि रूमी को नहीं करनी चाहिए थी शादी, बट जो ये शादी करके जो तमाशा किया है, मतलब 90% शादी करके कबूल है पे जो तमाशा किया है, इट्स लिटरली नॉट जस्टिफाइड। मैं हमेशा से टीम रूमी में हूँ। अगर आप लोगों को डाउट है 1% भी, तो अब तक के जितने भी रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं और आपको सही में समझ आ जाएगा कि मैंने हर बार रूमी की साइड ली है, हर बार लिटरली मैंने रूमी की साइड ली है। भाई मैं रूमी के फेवर में बोली हूँ और मैं अली के हर चीज में अगेंस्ट बोली हूँ, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसे रैंडम शिफ्ट क्यों है। ये रैंडम शिफ्ट इसलिए है क्योंकि ये चीज लिटरली बहुत गलत हुई है यार। अगर नहीं आती ना रूमी, सच में मैं सच बोल रही हूँ, अगर शादी पे नहीं आती ना चलता, अगर एक सेरेमनी पहले भी ये कैंसिल कर देती ना चलता सारी चीजें, बट सब इतना लवी डवी करा के कबूला के लिए भी बुला के मौलवी और फिर ये चीजें करना ना, ये गलत है। क्योंकि यार हम सबको पता है कि अली ने जो किया था वो जानबूझ के नहीं किया था, उसे तो शादी का पता भी नहीं था, तो ये पॉइंट तो वैलिड ही नहीं है कि बिना जाने पहचाने रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगा। एंड यार एडी साहब ने सारी चीजें करी होगी ना रूमी के साथ क्लियर, तो एडी साहब ने ये भी बताया होगा कि भाई उसे पता ही नहीं था शादी का, उसको यहाँ आके पता चला किस हिसाब से उसको हार्ट अटैक का बोल के बुलाया गया था, सारी चीजें। तो एटलीस्ट वो चीज भी तो क्लियर करनी चाहिए थी। और इस सब में सबसे बड़ी गलती ना रूमी की गलती नहीं थी इस सब में। रूमी ने तो अपने बड़ों की बात मान के शादी के लिए हाँ कर दिया था, वो नहीं माना था, वो उसकी पर्सनल चॉइस थी, नहीं थी, मतलब माना नहीं माना, उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि गलत कर रहा है, उसको मान जाना चाहिए था, बट वो उसकी पर्सनल चॉइस थी। सबसे ज्यादा गलती अगर किसी इंसान की है ना तो वो लिटरली एडी साहब की। मैं एडी साहब को इतना क्यूट इतना प्यारा समझ रही थी, एडी साहब ने लिटरली मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा ऐसा मन टूट गया। और भाई एक चीज समझना, युमना से प्यार अलग है और रूमी से डिसअपॉइंटमेंट अलग है, ये दो अलग चीजें हैं। युमना एज ए ह्यूमन आई लव अ लॉट, बट रूमी ने जो हरकत करी है इट हैज डिसअपॉइंटेड मी टू द मैक्स। रूमी को सारी चीजें पता थी, ज़ुरैज़ के बारे में सारी चीजें पता थी। जो ये रूमी चीज बोल रही है कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लड़की कैसे फेस करे, मैं सारी चीजें मानती हूँ, बिल्कुल सही कहा, बट क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अली को भी तो सिर्फ यही पता ना कि आपकी शादी टूटी, उसे तो ये तो नहीं पता ना कि वही इंसान था जिसके साथ आपकी शादी टूटी थी, आपकी बारात नहीं आई थी, उसको सिर्फ ये पता था आपकी शादी होनी है और उसको ये पता था कि आपकी शादी टूट गई। उसने ना आपसे कोई सवाल पूछा, ना आपको किसी तरीके से जज किया उसने, ना आपको कुछ और बोला। आप उसको इस बेसिस पे इतना जज कर रहे हो, पर आप उसको इस बेसिस पे भी तो जज करो भाई कि मतलब छोड़ी हुई लड़की, भाई उसने 1% भी ये चीज अपने दिमाग में डाली ही नहीं, वो सिर्फ आपको एज अ रूमी देख रहा था कि यू आर द बेस्ट पर्सन बेस्ट पर्सन बेस्ट पर्सन। तो यार थोड़ा सा ये वाली चीज भी रखनी थी, जैसे उसने डेट पे कहा ही था कि अगर जाने में कोई भूल भी हो गई हो तो इतना ध्यान रखना कि अच्छी चीज है, और लिटरली बुरी सिर्फ ये एक चीज थी, बाकी मोस्टली अच्छी थी यार सच में। रूमी ने जितने डायलॉग्स बोले ना फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। एडी साहब यू हैव द ऑडेसिटी टू से दिस डायलॉग कि तुम्हें क्या लगा था किसी बेटी के साथ, इट वॉज यू, लिटरली इट वॉज यू। आपको पता है आपका पोता कैसा है, उसको तो पता भी नहीं था शादी। यार एडी साहब प्लीज यार थोड़ा तो डरो यार ऊपर वाले से, प्लीज थोड़ा सा तो ये डायलॉग्स बोलने से पहले। जेन्युइनली सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो मैं एडी साहब से हूँ। मुझे पता है कमेंट्स में ना बहुत बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स होने वाले हैं, हमारे क्लैशेस ऑफ ओपिनियन भी होंगे, क्योंकि ये ऐसा एक चीज है जिसमें
ऑब्वियसली मुझे पता है कुछ लोगों की एक सोच होगी, कुछ लोगों की एक सोच होगी। भाई मैंने अपनी बता दी है और बहुत रिस्पेक्टफुली बताई है, तो प्लीज़ आप अपनी बताएं तो प्लीज़ उतनी इज्जत के साथ बताना, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। बस ऐसे थोड़ा रिस्पेक्टफुली समझो आप लोग, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है एंड ऑब्वियसली आई वैल्यू इट, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करती हूँ, पर मैं अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकती अनटिल अनलेस आपको बहुत ही लॉजिकल पॉइंट हो कि मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं पा रही। हर इंसान की ना अलग सोच होती है और शायद आप लोग इस पॉइंट से रिलेट भी ना कर पाओ शादी पे छोड़ने वाले पे। मेरे से ज़्यादा रिलेट नोबडी कैन डू इट बिकॉज समथिंग लाइक exactly like this has happened with my mother, so I know nobody can relate to it more than me। तो while talking about it मेरी आंख में अभी भी आंसू आ रहे हैं, तो मेरे से ज़्यादा आप लोग नहीं रिलेट कर पाओगे औरत वाली सिचुएशन से। बट मैं औरत आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे चीज़ें बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ उसी पॉइंट पे बता रही हूँ। थैंक यू सो मच, जेन्युइनली थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगर आप रिस्पेक्टफुली कमेंट करोगे तो जेन्युइनली थैंक यू सो मच, ऐसे खुश हो के। एंड आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिख सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। पता नहीं आप लोग डिसलाइक क्यों करते हो, कुछ मिल रहा है क्या आपको, मुझे बता दो। मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। इस वीडियो में तो कुछ गंदा भी नहीं था, ये क्यों डिसलाइक कर गए, बस मुझे बुरा लगता है। मत किया करो ना प्लीज़। चलो थैंक यू, बाय।